स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 4.10 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी का। ए बॉडी ऑफ मास 0.40 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथ फॉर 30 सेकेंड। टेक द इंस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड to be t is equal to 0, the position of body at the time to be x is equal to 0 and predicts its position at t is equal to -5 सेकेंड, 25 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। ओके, तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास साउथ डायरेक्शन है और ये मेरे पास इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास x0 और t0 मैं कंसिडर कर लेता हूँ। जब यहाँ पर t0 तो जो -5 सेकेंड की बात कर रहा है वो इधर की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक -5 सेकेंड, तो इधर की बात कर रहा है। और बाकी के जो टाइम है 100 सेकेंड वो यहाँ तक की बात कर रहा है, तो मैं यहाँ तक 100 सेकेंड मान लेता हूँ टोटल इस डायरेक्शन में। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। पहले वो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, तो मैं इस वाले पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि जो फोर्स लगाया वो यहाँ लगाया है। यहाँ पर तो कोई फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, यहाँ का 0 होगा। तो सीधा मैं यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीधा हमारे पास फोर्स लग जाएगा। तो मैं इसका फर्स्ट पॉइंट निकाल लेता हूँ। व्हेन t इज इक्वल टू -k5 सेकेंड, जब t इज इक्वल टू -k5 सेकेंड होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 10 और टाइम कितना है -k5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -k50 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर डिस्टेंस मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब उसने यहाँ पर एक्सेलरेशन लगा, यहाँ पर फोर्स लगाया, तो यहाँ फोर्स लगाया तो यहाँ का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूँ वो कब तक लगाया है, 30 सेकेंड तक लगाया है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स अपॉन मास कर दो। फोर्स कितना लगाया है, 8 न्यूटन का। अपोजिट डायरेक्शन में लगाया नहीं, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो माइनस का 8 ले लेते हैं, अपॉन मास कितना है 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड। उसका इतना एक्सेलरेशन आ गया। तो अब सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। व्हेन t इज इक्वल टू 25 सेकेंड, यानी हम जो यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं अब वो लगा रहे हैं बच्चों यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं। और 25 सेकेंड यहाँ पर हो गया होगा, तो 25 सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लगा है, तो फॉर्मूला है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो s इज इक्वल टू u कितना बच्चों हमारे पास 10 है, टाइम कितना ले रहा है वो 25 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -22, और ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर है, 25 इंटू 25 करके मैं इसको लिख सकता हूँ। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 है, ठीक है, तो 25 जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कितना 250, एंड ये माइनस का इससे कितनी बार जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 6250। तो यहाँ से मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 6000 मीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेते हैं। वो 100 सेकेंड की बात कर रहा है, तो देखो 30 यहाँ तक है और 70 यहाँ तक है, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा 100 वाले को, एक 30 के लिए और एक उसके बाद 70 के लिए। तो अगर मैं 30 की बात करूँ, व्हेन t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, यानी 0 से 30 की बात करूँगा, फिर बाद में मैं 30 से 100 की बात करूँगा, 30 से 100 की बात। तो t इक्वल टू 30 से देखो ये फॉर्मूला लगेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि 30 तक एक्सेलरेशन लग रहा है, 30 के बाद एक्सेलरेशन नहीं है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा। तो यहाँ पर देखो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम हो गया 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन है हमारे पास -20,
और जो टाइम कितना है 30 इंटू 30 एंड 30 का स्क्वायर है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 300, ये 2 से ये 10 बार कटेगा तो 3 3 जा 9, ये आ जाएगा मेरे पास 9000 और माइनस 8700 मीटर, ये 30 का आ गया। ठीक है ना। अब मुझे जो बात करनी है वो करनी है 100 की। तो 100 के लिए बच्चों जो मुझे चाहिए, अगर मैं 100 की बात करूं तो मैं यहाँ पर 100 के लिए कर लेता हूँ। 100 के लिए जो मुझे यहाँ से चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक है, 30 से 100 की बात हो रही है तो टोटल मिला के 70 सेकेंड लगे, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी से ये गया है। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं v = u + 80 से। तो फाइनल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, एक्सेलरेशन आया मेरे पास -20 और टाइम हो चुका है 30, यानी वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास -590 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ की वेलोसिटी है। ठीक है, अब इसी वेलोसिटी से तो आगे बढ़ेगा, तो अब मैं यहाँ पर टाइम ले लेता हूँ। टाइम 70 सेकेंड का बचा, 0 से अगर मैं 100 करता हूँ 70 सेकेंड का टाइम बचा यहाँ पर। ठीक है, तो नाउ अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालता हूँ तो सीधा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी कितना है -590, टाइम कितना लगा 70 लगा। तो ये अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो -41300 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया, सबको ऐड कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस 30 सेकेंड प्लस 70 सेकेंड का, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करो, देखो क्या होगा। ये कितना था -8700 एंड -41300। तो अगर टोटल डिस्टेंस मैं ऐड करता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ, तो आ जाएगा -5000 मीटर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।